क्या राहुल गांधी जो विपक्ष इकट्ठा कर रहा है, ये मार अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 हमारी आएंगी। अखिलेश यादव सीटें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80 हमारी आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं 10 सेकंड बड़ा व्याकुल था सपा की बात का उत्तर देने के लिए भी। हाँ, 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहले पिछले साल के विधानसभा चुनाव में 300 सीटें मुंगेरी लाल बता रहे थे, आई नहीं, 100 के आसपास ही आ पाई। और उसके अलावा आप इनसे पूछिए भ्रष्टाचारियों से, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट घोटाला किया। उसके अलावा आप इनसे पूछिएगा जरूर, जो मैं कहने जा रहा हूं, सफाई महोत्सव 2017 के बाद क्यों नहीं हुआ? सरकार गई, सफाई महोत्सव बंद हो गया। वहां दंगों में ऋतिक रोशन का डांस चलता था, आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी। आप बताइए, क्या ऐसी पार्टी को कोई चुनना चाहेगा जो दंगा भी करवाए और उसके बाद कार्रवाई ना करे और सफाई महोत्सव करे? अजीज खान, जब नरेंद्र मोदी, इसका जवाब, जब नरेंद्र मोदी ये लाइन लेते हैं कि इन पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है, तो उसमें वो गलत क्या कहते हैं? हम सब जानते हैं मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का परिवार सेट हुआ है समाजवादी पार्टी में, लालू यादव जी का परिवार सेट है आरजेडी में, और मोतीलाल नेहरू जी का परिवार सेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठाकरे परिवार सेट है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के अंदर, करुणानिधि जी का परिवार सेट है डीएमके के अंदर। तो परिवारों की तो सेटिंग है ही वहां पर, तो उसमें इसमें आप इसमें उहापोह इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बात तो रियलिटी है ना, सच है ये। अगर इसमें कोई झूठ है तो बताइए। आपके पार्टी में तब से अब तक, यानी जब से आपकी पार्टी का उदय हुआ अब तक, अगर कोई गैर इस परिवार का अध्यक्ष रहा हो तो जानकारी दे दीजिए। आज मुंह बंद करिए गौरव भाटिया का, प्रधानमंत्री मोदी का। आप जी 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 देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया को यह बता दूं कि मुझे लग रहा सत्ता का नशा बहुत ठीक नहीं होता है और ये घमंड नहीं होनी चाहिए जी। ये परिवर्तन, सत्ता परिवर्तित होता रहता है। एक बात जान लीजिए, और कांट की हाड़ी बार बार चढ़ती नहीं है। हो गया, लोगों को आपने कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के वोट ले लिया आपने। मेरे सवाल का बार बार नहीं, बदलाव आएगा जब जनता राज करने लगती है ना, तो जनता ऐसे सत्ताधारियों को उखाड़ कर तो आपके राज में जनता राज करती थी। दूसरी बात, परिवार की बात, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। सुनिए, अरे आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। जब सत्ताधारी अहंकार, सुनिए, हाँ सर, मंत्री होते थे शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री होते थे अखिलेश यादव, राज जनता का था। जनता, सुनिए ना सर, अरे सुनी नहीं रहे, सुनिए ना। जब सत्ताधारी शख्स अहंकारी हो जाता है, जिसको वो चुन के बनाता है, जो जनता चुन के बनाती है, तो ऐसे अहंकारियों को उखाड़ कर फेंक देती है और जनता राज करती है। ठीक है, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने ट्वीट करा है। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया 10 सेकंड। देखिए, सत्ता का नशा ये होता है कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, एक रेपिस्ट को, एक घोटालेबाज खनन मंत्री को हटाता है और 4 दिन बाद पुनः वो मंत्री बन जाता है। और सत्ता का नशा ये होता है मेरे भाई, जब आजम खां के जूते वर्दी से साफ कराए जाते हैं। सत्ता का नशा ये होता है कि जनता त्रस्त थी और उनकी भैंसें ढूंढने के लिए वर्दी को भेजा जा रहा था। आज योगी जी का राज जो है ना, उसमें हिम्मत रही है किसी की कानून तोड़ दे, ये फर्क आया है। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। बसपा के साथ जाके मिल गए, 5 सीटें आई थी 2019 में, अब 3 सांसद है लोकसभा में आपके। बातें बड़े बड़ी करेंगे, अरे चादर है या रुमाल है, पहले जान लीजिए रुमाल है, हैसियत जानिए, उसके बाद अजीज खान 15 सेकंड रिप्लाई, 15 सेकंड रिप्लाई। सर ये कह रहे हैं ना, हैसियत तो उस वक्त पता चल गई और बीजेपी के लोगों ने पहचान लिया जिस दिन आपने किसानों को कुचल दिया। है ना लोकतंत्र, मैं कह तो रहा हूं कि आपके यहां लोकतंत्र है। उस दिन पता चल गई जिस दिन उन्नाव में आपके कार्यकर्ता ने एक बड़ी खबर आ रही है। व्यूअर्स, मुझे रुकना पड़ेगा, इस समय बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक बड़ा ट्वीट कर डाला है और उस ट्वीट में संबित पात्रा ने बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस पे वार किया है। डॉक्टर संबित पात्रा लिखते हैं इस ट्वीट में, घोटालों का मीटर बताते हुए राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट करी है। घोटालों का मीटर इनका कभी डाउन ही नहीं होता। मैं सीधा रुख करता हूं रोहन गुप्ता का। रोहन गुप्ता, पहले परिवार वाला वार और अब भ्रष्टाचार वाला वार, बताइए आप जाएं तो जाए कहां?
अभी अभी आप अपना, अमीश भाई, आप अपने शो को बड़ा शो बोलते हो और ट्रोल लोगों के ट्वीट को आप बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बनाते हो। मुझे नहीं लगता इतना स्तर अपने को गिराना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी, उसको चालू रखिए। ये ट्रोल्स हैं, 15 बार तो पकड़े गए ऑनलाइन झूठ फैलाने के लिए, तो इनसे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। मुद्दा पता नहीं, मेरी बात एकदम से बंद हो गई, सहयोग का क्या हुआ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भी आप जनता के सामने, प्रधानमंत्री ने भी सेम ही बात बोली है। बोलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपका शो बड़ा है। नहीं, आपका शो बड़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली झूठ बोलने वालों का डिस्कशन नहीं होना। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी बात, मेरी शायद आधी रह गई, आप फोन कट गया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई, जनता समझदार है। आप विपक्ष के सामने 5 उंगली उठा के वोट नहीं जीत सकते। जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, हमारे आपको तो कम पड़ा हो तो हमारे वहां से नेताओं को इंपोर्ट कर करके आपने मंत्री बनाया हुआ है। मैं आपको कम से कम 4 सरकार करूं, वहां पे इंपोर्टेड है, परिवारवाद को इंपोर्ट करके मंत्री बनाया। जब आप एक उंगली किसी के सामने रखते हैं, तब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। एक उंगली आप ऐसे करते हैं तो 4 उंगली आपके समय होती है। दूसरा, आपने कहा, आप हमेशा डिबेट होती है अमीश भाई, आप कहते हैं अरे ये है तो फिर आप जीतते क्यों नहीं। मैं आपको यही वापर एग्जांपल कर्नाटक पे लेके जाता हूं। यही 2 मुद्दे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये भाजपा के सामने जनता ने वोट दिया है। आज वो लोग कौन से मुंह से बोलते हैं? जनता भी तो सोचेगी ना, भाइयों और बहनों, करने से झूठ सच नहीं हो सकता है ना। जनता देख रही है, जो पार्टी ने 36 कैंडिडेट को 224 में से परिवारवाद का शिकार, उनके कार्यकर्ता जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावड़ी जैसे कार्यकर्ता की टिकट काट के 36 लोगों को टिकट दी, और वो आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने 1.5 लाख 40% जीते हैं। तो परिवारवाद के जितने भी आरोप लगा लो, भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्पष्ट लाइन है, कर्नाटक जीते। अरे अमीश भाई, क्या बोल रहे हैं आप? अमीश भाई, आप जरा बात को करेक्ट कीजिए। आप पता है, मुझे लगता है स्पीड में जो है ना, आप भूल जाते हैं चीजों को शायद, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक मिनट अमीश भाई, मैंने ये कहा कि कर्नाटक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये भाजपा के 2 अनमोल रत्न थे। तो वही तो बोल रहा हूं मैं कि तो जरा मेरी बात को ठीक से बयानों के बाद भी हम जीते हैं, वही तो कह रहा हूं। जवाब क्या कहा आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, जनता को मालूम है क्या फर्क पड़ता है। तो मानिए नरेंद्र मोदी की बात का फर्क पड़ रहा है, फिर या तो उधर रहिए या इधर रहिए। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक की बात माने। अच्छा, कर्नाटक की बात माने, वही तो बोल रहा हूं मैं। कर्नाटक का जनादेश स्वीकार करे। गौरव जी जवाब। देखिए अमीर जी, ऐसा है कि ये लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये लोग नहीं कबूलना चाहते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड 2023 में आपका क्या हुआ आप बताइए। गुजरात में क्या हुआ आप बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में आपका क्या हुआ? तो वो क्या था 2000? अरे छोटे प्रदेश आपने तो बताए थे ना, छोटे प्रदेश। जब हम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में जीते तो आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे छोटे प्रदेश हैं। आज मणिपुर के बारे में आपकी वही सोच है क्या? शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल इतना कहूंगा 2014, 2019 और आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई कि ये लोग साथ आते हैं। 2019 में भी आए थे। अमीर जी, हश्र क्या हुआ? लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिला पद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अंदर दमखम नहीं है। मैं तो यहां चुनौती दे रहा हूं, यहां रोहन बैठे हैं, आप कह दीजिए राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे विपक्ष का। नहीं जवाब ले लेते हैं। मैं पूछूंगा सीटें कितनी है, नहीं बता पाएंगे। शांत एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं फिर जवाब लीजिएगा। जनता ये भी सवाल पूछ रही है, कांग्रेस की सीटें खुद की कितनी आएंगी? हो सकता है 10 सीटें ना आए इस बार। क्यों नहीं आएंगी मैं आपको बताऊं पूरा। अरे शांत, बीच में नहीं, शांत। आपकी बारी में तो मैं बोला नहीं था, मैं तो सवाल पूछ रहा था। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, ये जनता का सवाल है, उत्तर दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के आरोप पे कांग्रेस ने कहा बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठ गए, मतलब भ्रष्टाचारी है आप ना। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने टीएमसी को गलत कहा और अधीर रंजन चौधरी ने चोरों की पार्टी बताया, उनके साथ बैठ गए। मतलब कांग्रेस पार्टी चोरों के साथ बैठना पसंद करती है क्योंकि आप डकैत हो। ये माना जाए कि नहीं माना जाए, बताइए। रोहन गुप्ता जवाब। बिल्कुल, देखिए इनकी भाषा का जो प्रयोग है मैं उसका जवाब उनकी भाषा में नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो भाजपा ने भस्मासुर बन के पूरे एनडीए को साफ कर दिया,
जिनकी नंबर 2 सपोर्टर चार जो इंडिपेंडेंट एमपीज हैं वो उनके सेकंड सपोर्टर अपने है। दम तो पे कौन से मुंह से आप 303 साथ में सीटें लेके भैया, सबसे क्या बात टिम्बकटू करें? से आए उन्होंने हो? बात की, अब बीच में क्यों टिम्बकटू चुप से हो आए हो? गए? अरे ये भाजपा दम की सब निकाल देगी 303 जनता, सीटें हैं, इतना अकेले अहंकार मत अपने करो, दम पे। बीच में मत बोलो। अरे अब भैया इसलिए अब तुमरी इनको चुप कितनी कराइए, है ये अब जरा बताओ ना। इनको चुप करवा दीजिए है, please। क्या? अब चुप हो जाइए, अभी चुप तो हो आप जाइए बीच ना, में मैं आ बोल रहा रहे हूं, थे, मैं आ रहा हूं, तब चुप हो ठीक जाइए था। ना, अब चुप हो जाइए, अकेले चुप हो जाइए। 303 सीटें अरे हैं या चुप हो नहीं है? जाइए, चुप हो अधीर जाइए, रंजन चुप हो चौधरी जाइए। ने चोरों चुप हो की जाइए, पार्टी आपका टीएमसी को बोला अहंकार मैं कि नहीं दिखाता बोला? हूं। मनीष आपका सिसोदिया जो की 300 गिरफ्तारी अमित का इनको चुप करवाएंगे कांग्रेस पार्टी प्लीज ने आप। स्वागत किया कि अमित नहीं सर इनको किया? चुप करवाए, मैं मेरे जवाब दे प्रश्न दूं। का उत्तर नहीं है। 303 का गौरव, एक अहंकार एक निकलने गौरव, वाला एक है। एक गौरव 300 बोलने का का अहंकार नष्ट करने नहीं बोलने आते करिए, भैया। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं जवाब दे दूं बोल इनका। ले, इन्होंने लेकिन 303 की प्रश्नों बात के उत्तर भी की। दे इनका दे। जो अहंकार है ना, ये जनता जनार्दन है। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है ट्रेलर की, ये जनता जनार्दन है, 100 के नीचे लेके अरे, आ जाएगा। इतना अहंकार ऑमलेट मत दिखाओ। बेचो, अंडे कौन सा वादा पार्टी। पूरा किया आपने जनता का? पश्चिम आप बंगाल कांग्रेस में को इकलौता गालियां देते विधायक था, हो, एक लेफ्ट तरफ के साथ मणिपुर आ चल गए रहा थे। है, एक बार और वहां हमारी पे एक बेटियां विधायक दिल्ली में भाग बैठी गया हुई है, TMC में। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी उत्तर हुई है। प्रदेश एक में वादा आपने एक पूरा नहीं विधायक- किया है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे लगता है कि ये डिबेट बाहर हो जाती है। विषय पे रहना चाहिए। एक रोहन, मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं, आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस का वोट दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल उठाया है और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया जी तीनों कांग्रेस के अंदर हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात बोली है उसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? मैं कांग्रेस के लिए आपसे पूछता हूं, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए बिल्कुल काउंटर स्टालिन, लालू करेंगे। यादव, मुलायम सिंह देखिए, यादव या बाकी परिवारवादी पार्टियां, लेकिन कांग्रेस की बात बिल्कुल। करिए आप। रिप्लाई मुझे बताइए अमीश भाई, आज किसी पार्टी में आप काम करते हैं, ठीक है, राहुल जी भी उस पार्टी में है, प्रियंका जी भी और सोनिया जी भी है। आज राहुल जी तो सांसद भी नहीं है, फिर भी मोदी जी को उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है, तो कौन जन नेता है वो आपके सामने है। सोनिया जी आज अध्यक्ष भी नहीं है, पुरानी हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बोलना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी भी आज सांसद नहीं है, आज उन्होंने कर्नाटक में प्रचार किया जहां पे हमको अच्छी सीट मिली, तो बोलना क्यों पड़ रहा है? आज कोई पद पे नहीं है, ये 3 लोग कांग्रेस पार्टी को मदद कर रहे हैं, तो कौन सा परिवारवाद हुआ भाई साहब? परिवारवाद तो ये है जो आप एमपी के हमारे एक जो नेता है उनको पकड़ के ले गए और मंत्री बना दिया, तब परिवारवाद नहीं है। ठीक है, राजनाथ सिंह के गौरव बेटे भाटिया, जो होते हैं, गौरव तब भाटिया। परिवारवाद नहीं है। मैं आपके 50 नेता का नाम ठीक है, देता हूं, नहीं सुनिए, प्रियंका अमीश गांधी भाई, एक वाड्रा मिनट, ने सिर्फ एक मिनट। कर्नाटक में, मैं चैलेंज के साथ बोलता प्रियंका गांधी वाड्रा हूं ने कि क्या कर्नाटक भाजपा में का अच्छा परिवारवाद? प्रदर्शन करा, लेकिन यूपी की वो प्रभारी थी, यूपी में एको सीट आई है। अब वहां पे प्रदर्शन कैसा है इसकी भी जिक्र होना बिल्कुल, चाहिए। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, एक सीट जिम्मेदारी, आई है वहां पर। उसमें क्या हुआ? आज कई बार आप काम लेकिन करते आप हैं, कई बार एक सफल सेकंड, होते नहीं होते। एक सेकंड, लेट जरूरी गौरव नहीं रिप्लाई, है। लेट गौरव रिप्लाई। गौरव बोलिए, उनके परिवारवाद देखिए, का मेरे जवाब दें। प्रश्नों का उत्तर तो कांग्रेस ज्योतिरादित्य पार्टी के सिंधिया प्रवक्ता का के जवाब बाद परिवारवाद, देंगे। गौरव भाटिया आप भी बात परिवारवाद करें। का जवाब दीजिए। शांत, आप भी परिवारवाद की बात का जवाब दीजिए, दूंगा, जो बात रोहन ने बिल्कुल। बोली। थोड़ा समय दे दीजिए, बिल्कुल दूंगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों गांधी परिवार, राहुल गांधी का जिक्र किया। अरे भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार का पर्याय गांधी परिवार ही तो है, और आप इतनी अहमियत देते हैं उस अपरिपक्व बालक को। आप बताइए, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां खड़गे जी और राहुल गांधी थे। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, अमित जी पलटे और बोले राहुल गांधी से, मैं बोल लूं राहुल जी, मैं बोल लूं पहले। अरे अध्यक्ष पूछता है दूसरे लीडर से। अगर आपकी पार्टी में परिवारवाद इतना है कि अध्यक्ष का सम्मान नहीं है, भाषा से डिबेट को डिटेल करते हैं। शांत कराइए। ये क्या तरीका अमित जी, शांत कराइए। ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर शांत रहे हैं? कराइए। नहीं, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए ना, जनता अमित आपको जी देख को रही शांत है। कराइए और मैं आप अपनी इज्जत को कम मत मैं करिए। मुद्दे पे बात ऑलरेडी कर रहा बर्बाद हूं, हो चुके सुनिए। हैं आप लोग, आपकी शांत, कोई शांत इज्जत कराइए। नहीं है, आप मत करिए। अमित जी, अरे गलत कोई बात बर्बाद मैं हो, ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। आप अगर आप कोई बर्बाद ऑब्जेक्ट ना हो, करेंगे, लोकतंत्र आबाद हो। आप अपनी भाषा का प्रयोग ठीक से कीजिए। अच्छा, मैंने कभी आपके नेता के बारे में खराब अरे शब्द क्यों गौरव उपयोग भाटिया नहीं किया। बर्बाद मैं हो? भी चाहूंगा जी, कि आप जी। अपनी भाषा को संयमित तरीके से उपयोग करें। अपने मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज। ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी ने यह सिखाया है कि अगर गौरव भाटिया के बर्बाद होने से देश आबाद होता यही सिखाया है। तो गौरव भाटिया बर्बाद यही हो जाए। सिखाया है। लेकिन गांधी यही सिखाया परिवार है। ने यह सीखा है। अब अब गौरव शांत हो, भाटिया बर्बाद शांत नहीं हो रहा, पार्टी को शांत हो बर्बाद जाओ। कर रहा है। शांत, अपनी अमित भाषा जी से गलत बात वोट है ये। कम कर अमित अच्छा, जी, मैं आप ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, यूसीसी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर का मैं रुक करूंगा। आप देख रहे हैं आर पार।
पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार महिला को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में हरियाणा सरकार ने इस महिला की जान बचाने वालों को 3 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया, क्योंकि नदी के किनारे खड़ी वो कार अचानक